नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल रवि स्टडी IQ GK2 पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। तो आप यदि किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन फ्रेंड्स। बात करें यदि यूट्यूब की, तो इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम थे। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ अभी हमने देखा है नील मोहन जी। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बात करें यदि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर छठी बार यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम 2018, 2020 और अब 2023 में लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी है। इसका जो फ्रेंड्स आयोजन हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और यह इसका 8वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है BVR सुब्रमण्यम। बात करें यदि नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है, तो यह कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है रियासी, जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, बात करें यदि इस लिथियम भंडार की, तो इसकी अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन क्वांटिटी नापी गई है। बात करें यदि लिथियम की, तो यह एक ऐसा नॉन फेरस मेटल यानी कि अलौह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा MB सुचेंद्र कुमार। बात करें दोस्तों यदि इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। हर वर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इस समय जो वर्तमान प्रमुख है वह है जनरल मनोज पांडे और यह 29वें नंबर के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है रियल मैड्रिड FC ने। इसका जो आयोजन हुआ था वह मोरक्को में हुआ था और यह इसका 19वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन। फ्रेंड्स, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। बात करें यदि बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा को टका कहा जाता है और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना जी। चलिए आप मुझे ये बताइएगा कि ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? शेख हसीना वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यहाँ की, वो किस पार्टी से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑपरेशन दोस्त। फ्रेंड्स, बात करें यदि ऑपरेशन दोस्त की, इसके तहत तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल भेजा गया है। साथ ही इसमें मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण भी शामिल हैं। भारत के द्वारा 4 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए तुर्की को, जबकि भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से सीरिया के लिए चिकित्सा एवं आपूर्ति राहत सामग्री भेजी गई है। आप इन विमानों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विमान किस देश में भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है फिनलैंड। बात करें यदि इस रिपोर्ट की फ्रेंड्स, तो फिनलैंड इस सूचकांक में 7.842 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं भारत का स्थान 136वां रहा है। यदि भारत के अंकों की बात करें तो यह अंक थे 3.819। सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान का रहा है 2.523 अंकों के साथ। बात करें अगर एजेंसी की, इसे किस एजेंसी ने जारी किया है, तो एजेंसी का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा पुलिस राष्ट्रपति से यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की 10 राज्य पुलिस बलों में से एक बन गई है। वहीं सबसे पहले किसको मिला था? तो भारतीय नौसेना ने 1951 में यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिकेत सुनील तलाटी। फ्रेंड्स, बात करें यदि आईसीएआई के नए उपाध्यक्ष की, तो ये थे रंजीत कुमार अग्रवाल। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है केरल हाई कोर्ट। बात करें फ्रेंड्स यदि केरल हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। मुख्य पीठ कोची है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है केरल और लक्षद्वीप। यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि लक्षद्वीप की भी जो क्षेत्रीय अधिकारिता है वह केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। और यदि मुख्य न्यायाधीश की बात करें इस समय, तो ये हैं जस्टिस एस मणि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है राजीव सिंह रघुवंशी। फ्रेंड्स, बात करें यदि डीसीजीआई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर क्या कर दी गई है? इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। बात करें यदि इस आयोजन की, तो महाराष्ट्र ने इस प्रतियोगिता में कुल 161 पदक जीते हैं, जिनमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इसका जो आयोजन हुआ था वह भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। संस्करण 5वां था। शुभंकर यानी कि मैस्कॉट थे आशा और मोगली, और स्मार्ट मशाल का उदय हुआ था अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान कहाँ शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, राजस्थान से। बात करें यदि इस अभियान की, तो इसका उद्देश्य भारत में 5000 से अधिक जल निकायों को संरक्षित करने और नए जल निकायों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉन्च लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपुलम, तमिलनाडु से। फ्रेंड्स, इस रॉकेट का उपयोग मौसम, वायुमंडलीय स्थितियों और विकिरणों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र ने। फ्रेंड्स, सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हरा करके रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की टीम रही है वो विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? इसका राइट आंसर है धोलेरा, गुजरात में। फ्रेंड्स, यह जो संयंत्र खोला जा रहा है वह वेदांता समूह और सेमीकंडक्टर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि जो फॉक्सकॉन कंपनी है किस देश की कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, कौन नहीं जानता इन्हें, ये है आयुष खुराना जी। फ्रेंड्स, बात करें यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यूनिसेफ इंडिया के जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। जो इसकी वर्तमान प्रमुख है वो है कैथरीन रसेल और अध्यक्ष है टोरे ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 2023 तक। बात करें यदि इस ट्रेन की, तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला से पर चलेगी। इस ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जींद खंड पर किया जाएगा। क्वेश्चन है, कनिष्ठ वकीलों के लिए किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल ने। क्वेश्चन है, भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित पहली फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद ई 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन एरिक वर्गेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। आप याद रखिएगा निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, या फिर आप केवल निकोस नाम भी याद रख सकते हैं। बात करें यदि फ्रेंड्स साइप्रस की, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी निकोसिया है और जहाँ की मुद्रा है वह यूरो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेलवे ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है दिल्ली में। बात करें यदि इस केंद्र की, तो इसमें
दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर बनाया जाएगा। बस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी जो 2023 की ईयर बुक है, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर संकलित किए गए हैं, इसमें सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट डायरेक्ट ई बुक वेबसाइट जो है www.ravibooks.pdf.com से इसे खरीद सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक भारतीय को मिला है और ये हैं कार्तिक सुब्रमण्यम जी। इन्हें फ्रेंड्स यह पुरस्कार मिला है एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षक तस्वीर खींचने के लिए, जिसे इन्होंने नाम दिया है डांस ऑफ द ईगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है रणबीर कपूर ने। यह इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो यह मिला है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। आपको पता है कि यह 3 पार्ट में आने वाली मूवी है, जिसका एक पार्ट आ गया है, 2 पार्ट आगे अभी रिलीज होंगे, तो इन्हें पहले पार्ट के लिए दिया गया है। वहीं अन्य पुरस्कारों की बात करें तो आलिया भट्ट को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है ट्रिपल आर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द कश्मीर फाइल्स को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वरुण धवन को भेड़िया मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है विद्या बालन को जलसा मूवी के लिए। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आर बाल्की को चुप मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गोरखपुर हरियाणा में। याद रखिएगा, गोरखपुर ये यूपी वाला नहीं है, यह हरियाणा वाला गोरखपुर है। तो यदि आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तो आपको हरियाणा लगाना है, और यदि आपसे शहर पूछा जाए तो आपको गोरखपुर लगाना है। क्वेश्चन है, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 10 तिलक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। इसका जो आयोजन हुआ था वह पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था और यह इसका चौथा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह चालू की है मध्य प्रदेश राज्य ने। बात करें इस योजना की, तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर पैगी मोहन ने। फ्रेंड्स, इन्हें यह पुरस्कार इनकी पुस्तक वंडरस किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है, जो प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वह है नरेंद्र मोदी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। साथ ही 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर दूसरे स्थान पर रहे हैं। याद रखिएगा, मैक्सिकन राष्ट्रपति दूसरे स्थान पर रहे हैं, और इसे जो जारी किया वह किया है मॉर्निंग कंसल्ट नामक कंपनी ने, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सीएम है उत्तराखंड राज्य के पुष्कर सिंह धामी जी, और इन्होंने ही यह अभियान चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 में भारतीय मूल के कंपोजर ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता है। तो ये कौन थे? ये थे रिकी केज। बात करें यदि रिकी केज की, तो इन्हें ऑलरेडी 3 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं, और यह ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरो रुख संतति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नामक हरित पहल को किस राज्य ने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम राज्य ने। याद रखिएगा, सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैट बॉक्स लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है गूगल ने। बात करें यदि फ्रेंड्स गूगल की, स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। संस्थापक थे इसके सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा चालू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा।
बात करें यदि इस परियोजना की, तो इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ता उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर प्लैनेट सेंटर एमपीसी ने सौर मंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की है? इसका राइट आंसर है बृहस्पति। फ्रेंड्स, ये जो खगोलविद थे इन्होंने बृहस्पति यानी जुपिटर के 12 चंद्रमाओं की खोज की है और इसी के साथ अब जुपिटर के सबसे अधिक चंद्रमा हो गए हैं जो कि 92 हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक चांद वाला जो ग्रह है वह शनि है जिसके पास 83 चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है फिजी ने। यह जो संस्करण था 12वां संस्करण था। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किस देश की अनुसंधान कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है यूके ने। बात करें यदि सुपर चुंबक की, तो यूनाइटेड किंगडम की अनुसंधान कंपनी टोकामेक, यदि आपसे पूछा जाए किस कंपनी ने किया है तो यह भी आपको याद रखना है, इसे टोकामेक नामक कंपनी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सॉल्यूशन स्नैपड्रैगन सैटेलाइट किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है कॉलकॉम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और आप जो भी मोबाइल यूज करते हैं मोस्ट ऑफ दी मोबाइल्स में प्रोसेसर ये पाया जाता है। बात करें यदि फ्रेंड्स स्नैपड्रैगन की, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट दुनिया भर से मोबाइल मैसेजिंग का उपयोग करके वैश्विक कनेक्टिविटी को पेश करेगा, जिसकी शुरुआत फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म से होगी। बात करें क्वालकॉम की, तो यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। स्थापना इसकी जुलाई 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका सैन डिएगो यूएसओ में है और वर्तमान जो इसके सीईओ हैं वह हैं क्रिस्टियानो अमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता मिशन परिवार को सशक्त बनाना किसने चालू किया है? तो यह है हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा, सबसे पहला यह किस नंबर की राष्ट्रपति हैं और यह किस समुदाय से आती हैं, क्योंकि ये दलित समुदाय से आती हैं। दलित समुदाय की भी किस जाति से आती हैं, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के वितरण में सुधार लाने के लिए किस संस्थान ने क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन यानी कि क्यूसीवीएम प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 IQAIR 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है काओशुंग, जो कि ताइवान का शहर है। बात करें यदि IQAIR की, तो एक स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स है, एक रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर है जो कि यूएनईपी और ग्रीन पीस के साथ मिलकर कार्य करता है। फ्रेंड्स, इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इस फैसले से जहां सीमावर्ती गांवों में पलायन रुकेगा, वहीं देश की उत्तरी सीमा भी मजबूत होगी, यह तर्क दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है एंजेला मर्केल, जो कि पूर्व जर्मनी की चांसलर रह रही हैं। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा, जो वर्तमान चांसलर हैं जर्मनी के, उनका नाम क्या है? इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बात करें यदि जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल की, तो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी मंथ के लिए का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल भारत से और ग्रेस स्टीवेंस इंग्लैंड से। ग्रेस स्टीवेंस महिला खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप और कोल माइनिंग सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMSMS को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने। फ्रेंड्स, बात करें यदि इस ऐप की, इस ऐप को अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगी? तो इसका राइट आंसर है रेयाना बर्नाबी। बात करें फ्रेंड्स यदि सऊदी अरेबिया की, तो यहाँ के जो सुल्तान का नाम है यह है सलमान, राजधानी रियाद है और मुद्रा यहाँ पे सऊदी अरब रियाल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। फ्रेंड्स इन्हें सीडी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है और यह आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है सज्जन जिंदल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सुयोज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉसकॉस्मोस, जो कि रूस की एक स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए भारत का पहला एग्री चैटबॉक्स अम्मा कुशाई किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेशी लाल ने, जो कि ओडिशा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला यूरोपीय देश, पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है स्पेन। फ्रेंड्स बात करें यदि स्पेन की, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये राजधानी मैड्रिड कहलाती है और जो यहाँ की करेंसी है वह यूरो है और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वह है पेड्रो सांचेज। याद रखिएगा, वर्तमान प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस देश के साथ मिलकर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंक की सुविधा चालू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर के साथ मिलकर के। बात करें यदि इस पहल की, तो भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी चालू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 400 मीटर ऊंची मुकाब नामक इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये इसका राइट आंसर है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले क्लाउड द्वारा निर्मित डेमो उपग्रह जानूस 1 को किस अंतरिक्ष कंपनी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष ने। बात करें यदि जानूस की दोस्तों, तो जानूस 1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए मिनी रॉकेट SSLV D2 पर लॉन्च किया गया है। जानूस का पूर्ण संयोजन, एकीकरण और परीक्षण बेंगलुरु में स्थित भारतीय फर्म अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जाएगा। चलिए आप मुझे यह बताइएगा कि तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023, जिन्हें बाफ्टा अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्टिन बटलर ने। किस फिल्म के लिए मिला है? एलिस फिल्म के लिए मिला है। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है केट ब्लैंचेट को फिल्म टार के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट में। बेस्ट निर्देशक के लिए मिला है एडवर्ड बर्जर को, ये भी इन्हें इसी मूवी के लिए मिला है जिसका नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और बेस्ट कास्टिंग का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है एल्विस फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है सिएटल। बात करें फ्रेंड्स यदि अमेरिका की, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इसकी वॉशिंगटन DC है, मुद्रा यहाँ अमेरिकी डॉलर है और 46वें राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडन। आप इनकी पार्टी का नाम मुझे बताइएगा, पार्टी का नाम इनकी क्या है? एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है, तो ये किस पार्टी से आते हैं? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिकोरिस जिसे मिलुएटी कहते हैं, खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स वर्तमान में मुलेठी का भारत सबसे बड़ा पैमाने में अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से आयात करता है। मुलेठी का जो उपयोग होता है वह हर्बल दवा में प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में और कैंडी, तंबाकू आदि में फ्लेवरिंग के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? जिसका राइट आंसर है 42वें स्थान पर रहा है। बात करें यदि सूचकांक की, तो 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। दूसरे पर रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर रहा है फ्रांस। इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि एजेंसी है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है NSE इंडिसेस लिमिटेड ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स यह जो इंडेक्स है यह भारत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स को ट्रैक करेगा, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड जारी करती है अलग अलग, जो ट्रैकिंग होगी वो इसके द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्राउन प्रिंस
और प्रिंसेस, जिनका नाम है प्रिंस फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ, फरवरी 2023 में भारत के दौरे पर आए हैं। इसका राइट आंसर है डेनमार्क के। बात करें फ्रेंड्स यदि डेनमार्क की, तो उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है ये। राजधानी कोपेनहेगन है। जो यहाँ की रानी है उनका नाम है मार्गरेट सेकंड या मार्गरेट द्वितीय और राजभाषा है यहाँ की डेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो यह बना है विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बात तो भारत का विश्वविद्यालय है ये, और यह जो रिपोर्ट होती है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करें यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यह दुनिया की पहली बार होगी जब यूनेस्को किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग प्रदान करेगा। बात करें फ्रेंड्स यदि यूनेस्को की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। जो उसके महानिदेशक हैं इस समय वो है ऑड्रे अजोल। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है। और इसके जो वर्तमान सदस्य देश हैं वो हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमनप्रीत सिंह। बात करें यदि भारतीय वायुसेना की, स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और जो इस समय वायुसेना प्रमुख हैं वह हैं एयर चीफ विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं। क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी देश की, यदि आपने देखा हो कि पहली महिला है, किसी भी स्पोर्ट से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी इवेंट से हो, तो वह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है मैनुएला रोका बोटी। बात करें यदि इक्वेटोरियल गिनी की, तो यह गणराज्य है मध्य अफ्रीका में स्थित। राजधानी मालाबो है। मुद्रा यहाँ पे चलती है मध्य अफ्रीकी फ्रैंक, जिसे जैफ कहते हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं तियोदोरो ओबियांग न्युंगेमा माबोसोगा। बड़ा लंबा नाम है, आप थोड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी एक तियोदोरो नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। बात करें इसके संस्करण की, तो 36वां संस्करण था ये, और मेले का जो थीम राज्य था वह था भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 4 फरवरी को। इसका उद्देश्य क्या होता है मनाने का? तो विश्व कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। थीम इसकी होती है क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग अवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। थीम याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है किसी भी डे की, किसी भी इवेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है मंदसौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने चालू किया है? तो यह किया है भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान सरकार में। क्वेश्चन है, काला घोड़ों कला उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 7 लाख रुपए। बात करें यदि इस बजट की या कर व्यवस्था की, तो नई कर व्यवस्था के अनुसार 3 लाख वर्ष की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख की आय पर 5%, 6 से 9 लाख की आय पर 10% का टैक्स लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख की आय पर 15% का टैक्स लगेगा, और 12 से 15 लाख की आय पर 20% का टैक्स लगेगा। जबकि यदि आय इससे यदि अधिक होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथे साल कौन सा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना रहा है? इसका राइट आंसर है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत का है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें यदि एनएसई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1992 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष जो है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी और सीईओ जो है वर्तमान वो है आशीष कुमार चौहान। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि जो बीएसई है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यायात्सो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है लद्दाख का। फ्रेंड्स, यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक विरासत एवं पारिस्थितिक स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 का भाषण में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिष्टी योजना, अमृत धरोहर योजना और पीएम प्रणाम योजना, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। चलिए इन योजनाओं के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मिष्टी का जो पूरा नाम है, आप इसे इंग्लिश में याद रखिएगा, MISHTI, मिष्टी। हिंदी से इसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसका जो फुल फॉर्म है वह है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। यह योजना भारत के समुद्र तट आदि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगी। वहीं जो पीएम प्रणाम योजना है, इसका पूरा नाम है, इसे भी आप इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी से कुछ काम नहीं चलने वाला है। इसका है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना। साथ ही अमृत धरोहर जो योजना है, यह योजना झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देती है। इसे अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.50%। बात करें फ्रेंड्स यदि रेपो रेट की, तो यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट बढ़ाने का उद्देश्य मार्केट से लिक्विडिटी यानी कि नकदी का फ्लो कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक सर्वाधिक कितना आवक प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 89,127 मिलियन डॉलर का। यहाँ पे आप कंप्लीट लिस्ट देख पाएंगे। यूएई पहले नंबर पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है, मतलब किस देश से भारत को मिला है उसमें यूएई पहले नंबर पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है, सऊदी अरेबिया तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स इस बारे में। तो वर्ष 2021-22 के दौरान भारत को 79,127 मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है, जो कि एक वर्ष में प्राप्त सर्वाधिक रेमिटेंस है। इसमें यूएई ने भारत को सर्वाधिक 12,845 मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो नासा द्वारा बनाए गए निसार उपग्रह को कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करें यदि निसार की, इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फ्रेंड्स यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया शो 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। यह इसका 14वां संस्करण था और इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली सामुद्रिक स्थानिक योजना MSP की रूपरेखा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है पुदुचेरी ने। फ्रेंड्स इस योजना का उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करना है। इस योजना को भारत और नॉर्वे मिलकर लागू करेंगे। इसे इंडो नॉर्वे ओशन इनिशिएटिव के तहत लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस 90% से अधिक मतदान के लिए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300 नामक अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कश अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के बीच। इसमें शामिल जो सेनाएं थी वह थी भारतीय ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्हें NSG के नाम से जाना जाता है, और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यानी कि SOF या SOF। आयोजन स्थल चेन्नई तमिलनाडु में था और यह इसका 6वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 यानी कि AISHE 2020-21 के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों इस सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 8,114 कॉलेज हैं और प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 32 कॉलेज हैं। इस प्रकार प्रति लाख आबादी पर 4,532 कॉलेज और 34 कॉलेज के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को।
इसकी जो थीम थी ये थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। क्वेश्चन है, स्पेन ने मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 के लिए किसे मुख्य थीम देश के तौर पर आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र का प्रतीक हटाने की घोषणा की है? तो यह की है ऑस्ट्रेलिया ने। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने $5 के बिल में बदलाव किए हैं। जो $5 के बिल ब्रिटिश सम्राट के चेहरे को धारण करते थे वो अब नहीं होंगे। ऐसा करने वाले ये अंतिम नोट होंगे। बात करें यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी कैनबरा है, यहाँ की करेंसी डॉलर है, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? इसका आंसर यहीं पे लिखा है भारत, तो इसका आंसर भारत ही है दोस्तों। बात करें यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डाटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश बना है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सेकेंड नंबर पर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर है हिंद शहर। बात करें फ्रेंड्स यदि यूएई की, तो संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जिन्हें हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कहते हैं, यह उसका एक हिस्सा है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। राजधानी आबू धाबी है, और जो यहाँ मुद्रा चलती है वह चलती है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, जिसे दिरहम नाम से भी बोल दिया जाता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी को। इसको किया है पापुआ न्यू गिनी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से विमान गैस की 80 बैरल की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे। 2 बार के हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें यदि इस पुरस्कार की, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को यह अवार्ड भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ NISU यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन साइट एसिलोर लॉक्सिटेका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? तो ये इसका राइट आंसर है भारत। बात करें यदि इस सिस्टम की, तो बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किए हैं, जो सेना के इन उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर लीक और नकल से बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाली भारत की पहली फिनटेक ऐप कौन सी बन गई है? इसका राइट आंसर है फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी प्रश्न है, दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट और क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो फरवरी मंथ के करंट अफेयर हैं, यदि वो आगामी कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो इससे लाभान्वित हों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरबस नीदरलैंड। फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया ओर से ऑर्डर किए गए विमानों में एयरबस के 140 A320 विमान, 17 A321 नियो विमान और 40 A350 विमान को शामिल किया है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं। यदि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, तो आप इन टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर जरूर दे पाएंगे। आप इनका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। आपके टेस्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? ऑप्शन है 142वां, 136वां, 124वां या 109वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बन गए हैं? तो आपके ऑप्शन है श्याम कुमार श्रीनिवासन, राजीव सिंह रघुवंशी, वेणुगोपाल सोमानी या समीर वेंकटपति कामत। फ्रेंड्स, इसके आंसर जो हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।